स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थंबनेल, ESIC ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अगर हम बात करें कर्मचारी बीमा का, जो अपना भारतीय गवर्नमेंट का, भारत की सरकार का जो एक मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वहां पे एक वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आई है जिसमें आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है। और ये रिक्रूटमेंट कितना अच्छा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फी लगेगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, साथ ही साथ इसकी सिलेबस क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये आज का रिक्रूटमेंट, इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों को देखेंगे वन बाय वन। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है आपका टोटल 93। ध्यान दीजिएगा गाइस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे 93 है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। दूसरी चीज हमारे पास आता है कि ये पोस्ट है क्या एक्चुअली, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सुपरवाइजिंग ऑफिसर का, मैनेजर का है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट का है। ये 3 टाइप के पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग और हियरिंग, यानी कि ये सारे फंक्शंस हैं। इसी फंक्शंस में आपको, इसी डोमेन में आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये हमारा नंबर ऑफ पोस्ट हुआ। पे मैट्रिक्स में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लेवल 6 का पे मैट्रिक्स, 7 का पे मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें आपका बेसिक सैलरी जो होगी 44,900 से लेकर के 1,42,400 का यहाँ पे सैलरी स्केल होगा। साथ ही साथ 7 पे कमीशन रहेगा। इसके साथ साथ यानी ध्यान रखिएगा इसके अलावे आपको डियरनेस अलाउंसेस, होम रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अदर अलाउंस, जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल लागू होगा उसके आधार पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपसे डिग्री मांगा गया है। ध्यान रखिएगा गाइस, डिग्री की डिमांड की गई है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल है। लेकिन प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा, अगर कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट से कोई भी व्यक्ति अगर उनको मिलता है तो उनको पहले प्रायोरिटी में रखी जाएगी। अदरवाइज सारे ग्रेजुएट यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 इयर्स का यहाँ पे बेसिक सर्विस एक्सपीरियंस मांगा है, या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, कॉर्पोरेशन में हो, या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हो, लोकल बॉडी में हो, या शेड्यूल बैंक हो। किसी भी बैंक में अगर आपने यहाँ 3 साल वर्क किया है तो बेशक आप इसके लिए एप्लीकेबल है। नेशनलिटी में बेसिक जो चीजें रहती हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आता है हमारा एज लिमिट। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 21 से 27 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है क्लोजिंग डेट के दिन। ध्यान रखना, जो एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है ये 12 अप्रैल है। 12 मार्च से इसकी एप्लीकेशन शुरू हुई है और यहाँ पे अपर एज लिमिट रखा गया है 27। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे जो 27 इयर्स जो है अपर एज लिमिट, यहाँ पे कुछ कैटेगरी वालों को छूट दी जाएगी। छूट देने का मतलब है गवर्नमेंट का नॉर्म्स जैसा भी एप्लीकेबल होगा, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD सारे कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन के प्रोविजन है, उन रिलैक्सेशन को दिया जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के यहां से अप्लाई करना है। लास्ट डेट आपको मेंशन किया गया है 12 अप्रैल, यानी कि 12 अप्रैल तक आपको इसको अप्लाई करना है। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, क्या क्या करना है, यहां पे आपको मेंशन कर दिया गया है। तो गाइज जैसे ही वीडियो अवेलेबल होगा मैं प्रोसीजर उसमें आपको मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्रोसीजर। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, हमारा पैटर्न क्या होगा। ध्यान रखना गाइस, अमाउंट जो आपको लगेगा, फी जो लगेगा इस एप्लीकेशन का, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको डायरेक्टली 250 रुपीज लगेंगे। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लाइक OBC में है, EWS में है और जनरल से बिलोंग करते हैं, तो यहां पे आपको 500 देना है। 250 जो रुपीज है यहाँ पे SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए है ओनली। अगर फीमेल कैंडिडेट है या EWS कैटेगरी में है तो भी आपको यहाँ पे 500 देने हैं। अब हमारे पास आता है यहाँ पे कि सिलेबस कैसा रहेगा। ध्यान रखिएगा गाइस, सिलेबस जो होगा यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर का जो एग्जाम है, यहाँ पे हम चलते हैं
प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, यानी कि फेज 1 का एग्जाम होगा। फेज 1 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। यहां पे टाइम अलॉट किया जाएगा सेक्शनल, 1 घंटे का टाइम रहेगा। सब्जेक्ट होंगे आपके पास लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग का और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ये रहा आपका फेज 1। जैसे ही आप फेज 1 क्वालिफाई करेंगे फिर आपका होगा मेंस एग्जाम, यानी कि फेज 2 का एग्जाम। फेज 2 के एग्जाम में आपका रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग के साथ साथ जनरल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। बट यहां पे डिफरेंस क्या है, फेज 1 के 3 सेक्शन इक्वल रहेंगे, एक सेक्शन यहां पे ऐड किया जाएगा जनरल, इकोनॉमी, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर का। तो ध्यान रखिएगा इस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके फेज 2 में 150, मार्क्स हो जाएंगे 200 और आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो रहेगा 2 आवर्स का। ठीक है। उसके बाद फेज 3 में आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको एसे राइटिंग होगा, ईमेल राइटिंग टाइप से कुछ भी होगा, लेटर राइटिंग या एसे राइटिंग होगा। और यहां पे अगर आप देखेंगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट में 50 नंबर के कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा। पहला सेक्शन होगा आपका 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनाने होंगे, उसके बाद आपका एमएस वर्ड में टाइपिंग होगा, तीसरी चीज जो रहेगी वो आपका रहेगा एमएस एक्सेल में टेबल बनाना। नेक्स्ट जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, यहां पे आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में एसे राइटिंग लिखवाएगा या फिर आपका लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस को देखा जाएगा। और यहां पे रहेगा 2 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट ड्यूरेशन मिलेगा और आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा यहां पे टोटल जो है आपका 3 फेज में एग्जामिनेशन होगा। अगर आप इन तीनों फेज को क्वालिफाई कर रहे हैं देन आफ्टर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के आधार पर फिर आपका जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगा, जिस ईएसआईसी सेंटर में आपका रिक्वायरमेंट होगा, वहां पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। पोस्टिंग के बाद जो बेसिक सैलरी रहेगी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बेसिक सैलरी में आपका स्टार्टिंग में 44,000 की सैलरी रहेगी। देन आफ्टर उसके बाद आपका ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 1,44,000 तक का इंक्रीज करेगा। तो गाइज ये जो पोस्ट है ये एक अच्छा पोस्ट है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपको किसी भी बैंक में, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में या कैसा भी शेड्यूल्ड बैंक में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बेशक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है जिसमें आपको हर एक सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये आप मत सोचिएगा कि यहां पे कैरियर स्टेबिलिटी नहीं है, ये एक बेहतर कैरियर स्टेबिलिटी आपको दे सकता है। तो गाइज ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। लास्ट डेट क्या होगा, कब से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है, तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ बहुत जल्द आपसे। लेकिन जाने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है यार। आप क्यों नहीं करते हो, आपको कमेंट करना चाहिए वहां पे कि आपको किस टाइप के जॉब में इंटरेस्ट है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको टेक्निकल जॉब चाहिए, नॉन टेक्निकल चाहिए या किस टाइप के जॉब में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जरूरत है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।